Hello students, in this video I will discuss third law of chemical combination which is law of multiple proportion. Previous video में मैं law of conservation of mass और definite proportion discuss कर चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं सिर्फ law of multiple proportion ही discuss करूँगी. So now let us see its statement. According to this law, if two elements can combine to form more than one compounds, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number. इसका मतलब हम समझ लें. फर्स्ट लाइन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. टू एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कैन कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर भी दे सकते हैं, H2O. हाफ O2 कर दीजिए बैलेंसिंग के लिए. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर के दूसरा कंपाउंड भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2. Then the masses of one element they combine with the fixed mass of other element. एक एलिमेंट के वो मासेस जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं वो आपस में सिंपल रेशियो में होते हैं. Let us see the example so that you can easily understand the meaning of this statement. एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसी को लेकर के हम चलेंगे. हाइड्रोजन H2 एंड हाफ O2 गिव्स H2O. H2 प्लस O2 गिव्स H2O2. अब वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास कंबाइन हो रहा है? 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. ओके, सो 2 एटम्स हैं तो इसका हो गया 2 ग्राम. O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 इंटू 1/2, तो ये हो गया 16. तो वाटर में हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन हो रहा है. हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कंबाइन हो रहा है. ओके, so let me write it again. Hydrogen and oxygen ratio 16 is to, or sorry, not 16, 2 is to 16 for water and 2 is to 32 for hydrogen peroxide. तो हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया. इस फिक्स मास से ऑक्सीजन के मासेस कंबाइन हो रहे हैं 16 ग्राम एंड 32 ग्राम. तो इस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के मासेस जो कि हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं वो आपस में सिंपल रेशियो में होंगे. दैट मीन्स देयर इज अ सिंपल रेशियो इन बिटवीन 16 एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो इनके बीच में सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:2. ओके, now let us take another example, compounds of carbon and oxygen. Carbon combine with oxygen to give carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. कैसे आया? 32 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 1/2 हाफ है, 216 टाइम्स हो गए. तो कार्बन के 12 ग्राम से ऑक्सीजन का 16 ग्राम कंबाइन हो रहा है इन कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ लिखे सो दैट इजीली यू कैन विजुअलाइज. फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन इज 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 32 ग्राम. मास ऑफ कार्बन इज फिक्स विच इज 12 ग्राम. अब इस 12 ग्राम से कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन के मासेस क्या क्या हैं? 16 ग्राम एंड 32 ग्राम. तो इन 16 एंड 32 ग्राम के बीच में सिंपल रेशियो होना चाहिए विच इज 1:2. यही इस लॉ का स्टेटमेंट है. ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन. सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड. इट कैन ऑल्सो गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. ओके, अब इसमें देख लेते हैं.
सल्फर डाइऑक्साइड, मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 32 ग्राम. सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32. इन सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर का 32 ग्राम ही है, बट द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज 48 ग्राम. अब ये 48 कैसे आया? बैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए तो 3/2 O2 है. ओके, 3/2 इंटू O2, O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, तो 3/2 इंटू 32 दैट गिव्स 48. ओके, सो इन सल्फर ट्राइऑक्साइड 32 ग्राम of sulfur combined with 48 gram of oxygen. Mass of sulfur is fixed, 32 gram. Masses of oxygen that combine with fixed mass of sulfur are 32 gram and 48 gram. So there should be a simple ratio in between these two masses of oxygen. क्या हो जाएगा? 16 की टेबल में आते हैं. So the mass of these ratio of these two masses is 2:3. I hope that the meaning of this statement or the statement of this law must be clear to you. Now let us see another example. Oxides of nitrogen. In NO, these are the masses of nitrogen and oxygen. 14 gram of nitrogen combined with 16 gram of oxygen. 14 gram of nitrogen combined with 32 gram of oxygen. 28 gram combined with 64 and 28 combined with 80 gram of oxygen. Now to fix the mass of nitrogen, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 14 ग्राम है और 2 28 ग्राम है. तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने के लिए क्या किया? फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 14 2 ज़ा 28 हो गया एंड 16 2 ज़ा 32. सिमिलरली सेकेंड में देखिए 14 2 ज़ा 28 हो गया और 32 2 ज़ा 64 हो गया. सो इन दिस वे वी मेक द मासेस ऑफ नाइट्रोजन एज कांस्टेंट वैल्यू. ये आ गई कांस्टेंट. अब इसके साथ ऑक्सीजन के ये मासेस कंबाइन हो रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये जो मासेस हैं ऑक्सीजन के, ये आपस में सिंपल रेशियो में होने चाहिए. और वो है, ये देखिए 2:4:4:5 सिंपल रेशियो आ गई. ठीक है. PO2 एंड PO5, फॉस्फोरस डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. मैंने यहाँ पर इसको हाइड कर दिया है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन वेरीफाई दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन होल्ड्स गुड फॉर सच कंपाउंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे कंसेप्ट्स आपके मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्लियर हो गए होंगे.